Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. First and foremost, I would like to welcome you all in my YouTube channel, Maths with Pramod Luta. Those students who are new in my YouTube channel, please subscribe my channel and share my videos if you like my videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में जो है बुक का एग्जीबिशन लगा 4 दिन तक। द नंबर ऑफ द टिकट्स sold at the counter on the first, second, third and the final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। यानी कि अलग अलग दिन में जो है टिकटें बिकी 4 दिन तक लगातार। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो आपको जो है टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम है तो सिर्फ बच्चों का रहता है स्टेटमेंट्स, क्योंकि बच्चे थोड़े अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट्स कैसी बनानी है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वेरी सिंपल है। आपको क्या लिखना है कि टिकट्स जो है सोल्ड कितनी हुई है फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में कितनी हुई है, थर्ड डे में कितनी हुई है और फोर्थ डे में कितनी है। तो लिख लेते हैं टिकट्स सोल्ड इन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में आपके पास जो है कितनी टिकट सोल्ड हुई है, 1094। उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा टिकट सोल्ड इन सेकेंड डे। लेकिन मैं यहां पे डैश डैश लगा रहा हूं, तो आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है फेयर नोटबुक पे, या फिर आप किसी एग्जाम में लिख रहे हैं तो फुल स्टेटमेंट के साथ लिखना है। तो सेकेंड डे हुई, टिकट सोल्ड हुई है 1812। टिकट सोल्ड इन थर्ड डे 2050। टिकट सोल्ड इन, इसे फाइनल डे लिखा है तो फाइनल डे मींस फोर्थ डे भी हो सकता है, तो आप फोर्थ डे भी लिख सकते हैं, फाइनल डे भी लिख सकते हैं। 2751। तो अब आपने निकालना है कि इसमें टोटल। तो जब इसमें टोटल लिखा है तो क्या करना है आपको, प्लस करने हैं सारे के सारे, यानी कि हम लिखेंगे टोटल टिकट्स, ये ई है यहां पे लिखा हुआ, टोटल टिकट्स सोल्ड इन ऑल डेज, जितने भी डेज से 4 days से आपके पास दिए। तो कैसे करेंगे इसको, प्लस करेंगे 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, और इन सब को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना था, 7707। तो ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन अ टेस्ट मैचेस। तो टेस्ट मैचेस में उसने जो है 6980 रन्स वो बना चुका है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। उसने जो है 10,000 रन बनाने हैं। तो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। अब उसको 10,000 रन बनाने के लिए उसको कितने और रन बनाने पड़ेंगे।
उसने रन कितने बनाए हैं? 6980। बनाने कितने हैं? 10,000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। जितना माइनस करके आएगा उतने और ज्यादा उसको रन बनाने हैं 10,000 रन बनाने के लिए। तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? सबसे पहले लिखेंगे हम शेखर स्कोर्ड कितना स्कोर किया उसने? 6980 रन्स। इतने रन्स जो है उसने बनाए हुए हैं। तो उसकी जो विश है वो कितनी है? 10,000 रन बनाने की। तो यहां पे हम लिखेंगे रन्स ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट। उसको जो है कितने कंप्लीट रन्स करने हैं? 10,000 करने हैं। अब उसको कितने और चाहिए? तो हम यहां पे लिख लेंगे रन्स ही नीड्स टू स्कोर मोर। कितने और ज्यादा बनाने हैं? तो दोनों को माइनस कर लेंगे। 10,000 माइनस 6980। तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3020। यानी कि 3020 रन्स जो है उसको और बनाने हैं 10,000 रन को कंप्लीट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। यानी कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में जीत जाता है उसको जो है 5,77,500 वोट्स मिलते हैं। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, यानी कि जो उसके नजदीक में जो उससे हारा है उसको जो है कितने वोट्स पड़ते हैं? उसको पड़े 3,48,700 वोट्स। अब इसमें आगे पूछा है कि बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता? तो वेरी सिंपल है, तो माइनस कर लेंगे हम दोनों को। तो हम कैसे लिखेंगे? वोट्स गॉट बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, CAN कैंडिडेट, CANDIDATE कैंडिडेट। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जो है कितने वोट्स मिलते हैं? 5,77,500। इतने वोट्स उसको मिलते हैं जो जीत जाता है। अब दूसरा हम लिखेंगे जो उसके राइवल को मिले, वोट्स गॉट बाय नियरेस्ट राइवल, नियरेस्ट राइवल उसको कितने मिले? 3,48,700 वोट उसको मिले हैं। तो अब जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी वो कितनी थी? तो हम यहां पे लिख लेंगे मार्जिन ऑफ विक्ट्री, यानी कि कितने वोटों से वो जीत जाता है इलेक्शन को। तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर लेंगे। 5,77,500 माइनस 3,48,700। इन दोनों को माइनस कीजिए। 0 0, ये 8 आ गया, यहां भी 8 रह गया, ये आ गया 2 2। यानी कि आपके पास बन गया 2,28,800 वोट से। इतने वोट से जो है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट जीत जाता है। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उसका नियरेस्ट राइवल था वो 2,28,800 वोट से हार जाता है।
तो मेन मकसद जो है इस वीडियो का इसलिए है कि बच्चों को काफी दिक्कत रहती है स्टेटमेंट्स बनाने की। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेटमेंट्स जो है कैसी बनानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। यानी कि जून मंथ की बात हो रही है। तो कीर्ति बुक स्टोर में जो बुक्स है फर्स्ट वीक में जो है ₹2,85,890 की बिक जाती है। उसके बाद जो है दूसरा जो मंथ है सेकंड मंथ में, नॉट सेकंड मंथ में, सेकंड वीक में, सेम मंथ के सेकंड वीक में जो है ₹4,768 की जो है बुक्स वहां पे बिक जाती है। तो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब दोनों वीक्स की जो है सेल कितनी बनी है टोटल। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे दोनों सेल्स। फर्स्ट वीक में कितने की बिकी, सेकंड वीक में कितने की बिकी, दोनों को प्लस कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगी टोटल। उसके बाद इस क्वेश्चन में और भी पूछा है, इन विच वीक द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। सेल जो है किस वीक में ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी। तो सीधा हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून भी लिख सकते हैं, फर्स्ट वीक भी चल सकता है, इतना ही। सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक ₹2,85,891। उसके बाद सेल ऑफ बुक्स इन सेकंड वीक में जो है कितने की बिक जाती है, ₹4,768 की। अब हम लिखेंगे टोटल सेल इन 2 वीक्स। 2 वीक्स की टोटल सेल निकाल दो, दोनों को प्लस कर देंगे, यहीं पे दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 9, 5, 6, 8, 6, यानी कि 6,86,659 ये टोटल सेल होगी। अब इसमें आगे क्वेश्चन में पूछा था कि इन विच वीक द सेल वॉज ग्रेटर। बड़ी कौन सी थी, सेकंड वीक में। तो हम लिख लेंगे द सेल वॉज ग्रेटर इन सेकंड वीक बाय, कितने ज्यादा है, दोनों को माइनस कर लेंगे। अब 4,768 माइनस 2,85,891, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतनी ज्यादा थी। दोनों को माइनस करके कितना आएगा, हम लिख लेंगे रुपीस, ये 7 यहां पे 8 बचेगा, ये 4 1 1, यानी कि 1,14,877। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4,
3 ईच ओनली वंस। यानी कि आपके पास डिजिट दिए हैं, कौन कौन से डिजिट दिए हैं, 6, 2, 7, 4 और 3। ये आपके पास जो है 5 नंबर्स दिए हैं। तो इससे आपने जो है सबसे बड़ा बनाना है। ठीक है जी, तो हम यहां पे लिख लेंगे सीधा ही ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो हम इन डिजिट से मिलके बना सकते हैं। तो वेरी सिंपल है, सबसे बड़ा नंबर आपके पास अगर देखे जाए तो 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद आपके पास 4 है, उसके बाद 3 है, फिर 2 है। तो इनको इकट्ठा बना के कितना बनता है, 76,432। अब हमने इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर वेरी सिंपल है, इसका उल्टा कर दो, यानी कि सबसे आगे देखेंगे 2, फिर आएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7। तो यहां पे हम कॉमा लगा देंगे, तो ये बन गया 23,467। उसके बाद अब क्या करना, हमने इसमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस का मतलब हुआ माइनस करना है। तो डिफरेंस आप निकाल दीजिए, इसके आगे तो कोई स्टेटमेंट है नहीं है, तो यहीं पे निकालेंगे। तो यहां आपके पास 12 बन गया, ये बन गया 5। तो यहां आपके पास बचते हैं 12, यानी कि 2 बचता। तो यहां से हम जो है इसमें बोरो ले जाएंगे। तो कितना आपके पास बचता है, यहां पे 6, उसके बाद यहां पे आएगा 9, उसके बाद यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 और यहां पे आपके पास बच जाएगा 5। यानी कि इसका जो डिफरेंस आपके पास रहता है वो कितना रहेगा, 52,965। तो ये 5 के 5 क्वेश्चंस रहे आपके पास एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज से। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस इसमें बचते हैं इस एक्सरसाइज में, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।